13 दिसंबर के दिन अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। आपने ये खबर तो सुनी होगी और मामले का संबंध 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में मचे भगदड़ से है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस बारे में तो आपने सुना होगा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई, बाद में उनको जमानत भी मिल गई और वो छूट गए। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का होना, जमानत का मिलना, जेल में जाना, ये सब कुछ हुआ। कुछ लोग इसकी मीम बनाकर भी भेज रहे हैं कि देश में देरी से न्याय नहीं मिलता। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो बस एक ही बात है कि आप पुअर हैं, यू आर पुअर, आप गरीब हैं। नहीं तो 24 घंटे के भीतर सारी घटनाओं का घटना ये बताता है कि देश में तो त्वरित न्याय है। ऐसे वाले मीम भी आपने देखे होंगे। मैं आज ये लेक्चर क्यों लेकर आया हूं? आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस घटना के बारे में पूरी जानकारी कि क्या कुछ हुआ, क्यों भगदड़ मची, क्यों महिला की मृत्यु हुई, और अगर किसी भगदड़ में कोई महिला मर गई तो उसका संबंध अल्लू अर्जुन से कैसे है, उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला क्यों चल रहा है, ये मामला होता क्या है, कितनी सजा होती है। आज इस संबंध में पूरी पड़ताल हम करेंगे इस लेक्चर में। आपको जुड़ना है लास्ट तक इस लेक्चर से, और अगर कुछ बात नहीं समझ में आए या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा आपको उत्तर देने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप लगातार इस चैनल पर वीडियोस देखते रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए, आपको सीधे ही ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर 2014 को हैदराबाद की संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल का प्रीमियर रखा गया था। यहां से शुरू होती है पूरी कहानी। पुलिस का कहना है कि रात करीब 9:30 बजे यहां बिना बताए अल्लू अर्जुन प्रमोशन के लिए आ गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मची, और इस भीड़ में 35 वर्षीय रेवती नाम की महिला भी शामिल थी। रेवती अपने परिवार के साथ थिएटर गई थी। धक्का मुक्की में रेवती और उसका परिवार चपेट में आ गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और 9 साल का बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल है। वहीं रेवती के पति और बेटी सुरक्षित हैं। 5 दिसंबर को भास्कर ने हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें लिखा कि थिएटर में इतनी भीड़ के लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। एफआईआर के मुताबिक संध्या थिएटर का मैनेजमेंट घटना के लिए जिम्मेदार है, जबकि भीड़ की धक्का मुक्की के लिए अल्लू अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड जिम्मेदार हैं। 6 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अल्लू ने मृत महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। इसी एफआईआर के आधार पर 9 दिसंबर को संध्या थिएटर के पार्टनर एम संदीप, मैनेजर एम नागराजू और कर्मचारी विजय चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 दिसंबर को अल्लू ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एफआईआर से अपना नाम हटाने की मांग करी। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और हैदराबाद के कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अल्लू ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने अल्लू को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। गिरफ्तारी होना, हिरासत में जाना, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना और जमानत मिल जाना, ये सब घटना 24 घंटे के अंदर घटी, और ये बताता है कि न्यायपालिका त्वरित और ठीक काम कर रही है, जिसके लिए कुछ लोग मीम भी बना रहे हैं कि इतना त्वरित न्याय गरीबों को तो नहीं मिलता, गरीबों को तो तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगदड़ में महिला की मौत हुई है तो उसके लिए अल्लू अर्जुन कैसे जिम्मेदार हैं? तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 30 के मुताबिक नेता, एक्टर या किसी भी व्यक्ति को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उस इलाके के एसडीएम और पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन देकर परमिशन लेनी होती है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट में आने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से मैनेजमेंट करना होता है। एसडीएम से मंजूरी मिलने के बाद एप्लीकेशन उस इलाके के पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है। पुलिस इवेंट की जगह पर सुरक्षा व्यवस्था समेत सारे मैनेजमेंट की जांच करती है और इसके बाद ही परमिशन देती है। हैदराबाद पुलिस ने जांच में कहा है कि अल्लू अर्जुन बिना सूचना दिए थिएटर पहुंचे थे। इस वजह से थिएटर मैनेजमेंट पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया। पुलिस ने यह भी बताया कि अल्लू के सिक्योरिटी गार्ड के धक्का देने की वजह से भीड़ में भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई। इसलिए अल्लू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी कौन सी धाराओं में हुई थी, और अगर ये धाराएं साबित हो जाती हैं तो कितनी सजा अल्लू अर्जुन को हो सकती है? आपको बता दूं कि भारत में अब आपराधिक कार्यों के लिए बीएनएस 2030 यानी भारतीय न्याय संहिता लागू है। इसकी धारा 105, 118 उपधारा 1 और इसको साथ में हम पढ़ेंगे धारा 3 उपधारा 5, इनके तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 105 क्या है? तो 105 में आता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब जब किसी व्यक्ति का किसी के हत्या करने का तो कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज है कि जो कुछ वो कर रहा है उससे किसी की मौत हो जाती है, तो धारा 105 जो है ये बनता है।
118 एक क्या है? तो खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाने के लिए धारा लगाई जाती है। इस धारा का इस्तेमाल कॉग्निजेबल और गैर जमानती अपराध के लिए किया जाता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 3 की उपधारा 5 क्या है? तो सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन के लिए जब कई सारे लोग एक आशय से काम करते हैं तो जो है कॉमन इंटेंशन की धारा लगती है। तो धारा 105 क्यों लगाई गई है ये तो समझ में आती है। 118 एक क्यों लगाई गई है इसको पुलिस ने स्पष्ट किया नहीं है, क्योंकि अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे थे और खतरनाक साधन या खतरनाक हथियार दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं थे। धारा 3 की उपधारा 5 क्यों लगाई जाती है? तो जब किसी अपराध को करने में एक से अधिक लोग शामिल हों तो एक साथ उन पर बराबर आरोप लगाने के लिए धारा 3 की उपधारा 5 लगाई जाती है, जो पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 34 में था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। इस मामले में आगे और क्या हो सकता है? तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। जैसा मैंने बताया, ये इंटरिम बेल है। जमानत का समय खत्म होने से पहले उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। इस दौरान वो फिर से इंटरिम बेल के लिए एक पिटीशन लगा सकते हैं। इस पर कोर्ट सुनवाई करके फैसला लेगा। अगर अल्लू अर्जुन जमानत खत्म होने से पहले कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच अगर अल्लू अर्जुन के वकील ने बेगुनाही साबित कर दी तो यह केस खारिज भी हो सकता है। एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या पीड़ित के पति इस मामले को वापस ले सकते हैं? जैसे मीडिया में ये भी खबर आई है कि जो मृतक महिला है, मृतिका रेवती नाम जिसका है, उसके पति ने कहा है कि वो अल्लू अर्जुन के खिलाफ कोई मामला आगे नहीं चलाना चाहते। आपको बता दूं, अगर कोई मामला पीड़ित की ओर से खत्म किया जा सकता है तो ऐसे मामलों को कंपाउंडेबल केस यानी कि शमनीय अपराध कहा जाता है। जो धाराएं अल्लू अर्जुन पर लगाई गई हैं वो कंपाउंडेबल नहीं है, मतलब पीड़ित अगर उनको माफ कर दें तो भी मामला कोर्ट से खत्म नहीं हो सकता। एक प्रश्न और साधारणतः लोग उठाते हैं, क्या अमीर लोगों के लिए, नेताओं के लिए, बड़े अभिनेताओं के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए भारत में अलग कानून है? तो इसका उत्तर है नहीं। आपको बता दूं, देश में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है, जो कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सभी समान हैं। ना तो अमीरों की गिरफ्तारी के लिए कोई अलग कानून है और ना ही उनको जमानत देने के लिए कोई अलग कानून है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए, जो आपको बता दूं मैं, कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना पुख्ता इंतजामों के वो ऐसी जगहों पर न जाएं, क्योंकि जनता उनको छूने के लिए, उनसे मिलने के लिए अफरा तफरी मचाती है और भगदड़ में लगातार देखने के लिए आया है कि कुछ लोगों चोटिल हो जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। आपका क्या सोचना है? क्या अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे थे, इस बात के लिए उनको जिम्मेदार करार देकर उनको ऐसी कड़ी सजा या ऐसी धाराओं में गिरफ्तारी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि उनको माफ कर दिया जाना चाहिए? अपने विचार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, ताकि देश दुनिया की ऐसी घटनाओं को कानून की नजर से आप समझ सकें, जान सकें। नमस्कार, जय हिंद।